दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इन न्यूज टॉपिक। प्रतिबंध झेल रहे रूस से भारत खरीदेगा सस्ता तेल, कितनी घटेगी पेट्रोल डीजल की कीमत, जानिए सब कुछ। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही कीमतें नहीं घटी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव दिया है। भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर है। माना जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे, साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत मिलेगी। भारत अभी किन देशों से तेल कर रहा है इंपोर्ट? ओपेक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है। दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यहीं होता है। रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में भी काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा ना बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। वहीं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। रूस से भारत कितना तेल इंपोर्ट करता है? रूस से भारत अभी महज 2% क्रूड ऑयल ही आयात करता है। साथ ही रूस से सालाना 3 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पादों का इंपोर्ट करता है। भविष्य में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने भी हाल ही में कहा है कि यदि भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता है। रूस से तेल खरीदने में मुश्किल क्या है? रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। इसके साथ ही रूस हर दिन 10.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। इसमें से आधी से ज्यादा मात्रा यूरोप को जाती है। जब यूरोप की तेल और गैस की जरूरतें रूस पूरी करता है तो भारत का सबसे अहम साथी होने के बाद भी भारत रूस से सिर्फ 2% ही तेल खरीदता है। ध्यातत्व है कि इसका जवाब रूस के भूगोल में छिपा है। रूस के वो क्षेत्र जहां क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वह ईस्टर्न इलाके से थोड़ी दूरी पर है। इसके साथ ही नॉर्वे वाले इलाके आर्कटिक क्षेत्र के पास है। ऐसे में यहाँ ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है, जिससे तेल लाने में दिक्कत होती है। वहीं तीसरा रास्ता है ब्लैक सी यानी काला सागर का, जो इस समय यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बंद पड़ा हुआ है। क्रूड खरीदने से पहले कई पहलुओं पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब हम क्रूड ऑयल मांगते हैं तो उसे रिफाइन करते हैं। हर जगह का क्रूड ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग है। इसके बाद ये देखा जाता है कि इस क्रूड को कहां रिफाइन किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश से तेल खरीदने के दौरान ये पैमाना भी देखा जाता है। वहीं रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रोसनेफ्ट की गुजरात के जामनगर में अपनी रिफाइनरी है। रोसनेफ्ट भी मात्र 2% तेल ही मांगती है। देखा जाए तो रूस से भारत इसलिए सिर्फ 2% तेल लेता है क्योंकि बाकी जगह से इसे लेना ज्यादा आसान है। जैसे खाड़ी देशों से भारत का 60% क्रूड ऑयल लेता है। साथ ही समुद्री जहाज से ये तेल सिर्फ 3 दिनों के अंदर भारत पहुंच जाता है। इससे किराया भी कम लगता है, जबकि रूस के साथ रूट को लेकर समस्या है। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का असर भी वहां तेल को लाने पर पड़ेगा। इससे आने वाले समय में टैंकर मिलने मुश्किल होंगे, क्योंकि जब टैंकर में करोड़ों रुपए का तेल लाया जाता है तो उसका इंश्योरेंस भी कराना होता है।
इन टैंकरों का इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां पश्चिमी देशों की है। ऐसे में प्रतिबंध लगा होने पर वे टैंकर का इंश्योरेंस नहीं करेंगी। ऐसे में जब रूस सस्ते में तेल देने की बात कर रहा है तो ये भी देखना जरूरी है कि ये कितना व्यवहारिक होगा। वहीं पिछले 10 वर्षों में भारत ने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में एक देश पर निर्भरता को खत्म करने के लिए कई और देशों से क्रूड खरीदना शुरू किया है। इसमें अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। रूस में भारत ने तेल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में 16 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन वो तेल भारत नहीं खरीदता, दूसरे देशों को बेच देता है। क्या अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई तोड़ है? रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे हैं। भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, लेकिन पेमेंट में परेशानी आ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार की बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। ईरान के साथ प्रतिबंधों के वक्त दोनों देशों ने बार्टर सिस्टम अपनाया था, यानी भारत जितना तेल ईरान से खरीद रहा है उतनी कीमत का गेहूं ईरान भारत से खरीद लेता, जिससे पैसों के लेन देन की जरूरत नहीं पड़ती। रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में आएगी कमी? जब क्रूड ऑयल के दामों में तेजी है तो भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कह सकता है कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, वो भी अपना दाम कम करें, यानी कि कीमतों में कुछ मोल भाव करें। रूस से हमें 2-4 टैंकर क्रूड ऑयल लाने से फायदा नहीं होगा, न ही इससे दामों में कमी आएगी, क्योंकि भारत में 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस वास्तव में हमारा मित्र है और वहां पर तेल इतना ही सस्ता है तो हमें वहां जाकर तेल और गैस के जो भंडार हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में भी परहेज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमने वहां पहले ही 16 अरब डॉलर के तेल के कुएं खरीद रखे हैं। इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं। इस समय रूस से तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है। ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा, साथ ही ये हमारे जरूरतों को लंबे समय तक के लिए पूरा करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होने की खबरें आने और अमेरिका द्वारा ये आश्वस्त करने से कि तेल की कमी नहीं होगी, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है। यदि रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और भी कमी देखने को मिल सकती है।